जानिए क्यों नोएडा को एनसीआर कैपिटल कहते हैं। जी हाँ, मैं आज आपका मिश्रा सर आपको बताऊंगा कि आखिर ये नोएडा को ही एनसीआर कैपिटल क्यों कहते हैं। जब हम इस रीजन में घुसते हैं तो बड़ा सा बोर्ड दिखता है कि नोएडा में आपका स्वागत है या वेलकम टू द नोएडा। तो हमारे दिमाग में ये आता है या ये आना चाहिए कि वाई द ओनली नोएडा इज सेड टू बी द एनसीआर कैपिटल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जब हम एंट्री करते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि अलग अलग रिस्पेक्टिव ऑफिसेस को शो करती हैं एमएनसी केस, और दोस्तों साथ ही वाटर पार्क जो कि एंटरटेनमेंट का बड़ा सूत्र है। तो आखिरकार इन सब के होते हुए हम नोएडा को क्यों बोलते हैं। दोस्तों दिमाग में आता है कि नोएडा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, देन वी कैन से दैट एनसीआर कैपिटल। तो इसके लिए चलिए हम डीप रिसर्च करते हैं। सो लेट्स गो सम डीप। जी हाँ दोस्तों, बात आती है नेशनल कैपिटल रीजन, दैट इज एनसीआर इज अ प्लानिंग रीजन क्रिएटेड अपॉन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, एनसीटी ऑफ द हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड द राजस्थान। जी हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को बनाना हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। तो दोस्तों इन सारे स्टेट्स के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके ये कैपिटल रीजन बनाया गया है, राइट। चलिए और दोस्तों मैप के जरिए जानते हैं। दोस्तों इस मैप में आप चार कलर देख रहे हैं, एक पर्पल, एक ब्लू, एक पिंक और एक सेंटर में रेड, ठीक है। तो मैप ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन शोइंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज इन रेड कलर। यूनियन टेरिटरी आपको दिल्ली दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेट्स विद द बाउंड्री ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, द स्टेट्स आर द हरियाणा जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक, राजस्थान जो कि ब्लू कलर का है, और उत्तर प्रदेश जो कि पर्पल कलर का है। आने वाली स्लाइड्स में मैं ये भी बताऊंगा कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स आप नेशनल कैपिटल रीजन में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, आपका ये जो हरियाणा है या आपका राजस्थान है, सबसे ज़्यादा आपको स्टेट राजस्थान का दिख रहा है। देन वो कवर कर रहा है आपको क्या, उत्तर प्रदेश, देन वो कवर कर रहा है आपका राजस्थान, राइट। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं दोस्तों कि एनसीआर इज अ रूरल अर्बन रीजन, ये दोनों है, रूरल अर्बन रीजन है विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 46.069, ठीक है। तो इतना पॉपुलेशन कवर करने वाला ये रूरल अर्बन रीजन है, राइट। एंड अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ 62.6%, इसका जो अर्बनाइजेशन का लेवल है वो दोस्तों है 62.6% का। एज वेल एज द सिटीज एंड द टाउन, द एनसीआर कंटेन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, इसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज भी आते हैं जैसे कि अरावली रेंजेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। जी हाँ, मतलब पॉपुलेशन भी इसकी इतनी है, साथ साथ में अर्बनाइजेशन लेवल भी इसका इतना है, इसके साथ ही साथ इसमें तमाम प्रकार के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज भी आती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको एक कैटेगराइज, एक पर्टिकुलर रीजन में इसको रखा गया है। दोस्तों जब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कंप्रोमाइज द नेशनल कैपिटल रीजन, इसको कंप्रोमाइज क्या क्या करता है, तो चलिए डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। द National Capital Region, that is the NCR of India, covers the area of Delhi as well as adjoining cities of neighboring states, that is Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. The NCR region covers a total area of about, अब NCR region का एरिया कितना है, तो वो दोस्तों है 33,580 किलोमीटर, और इसकी पॉपुलेशन अभी मैंने आपको बताई थी 4.9 करोड़। तो अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर दिल्ली रीजन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी का कोई एग्जाम है, तो उसमें एनसीआर का जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं, साथ साथ एनसीआर का एरिया कितना है और इस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन कितना है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे और फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द फॉलोइंग आर द सिटीज दैट कवर्स अंडर द एनसीआर रीजन। मतलब अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली का एरिया कितना एनसीआर रीजन में आता है, तो वो आता है 1480 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, स्क्वायर बोल रहा हूं, राइट। हरियाणा तो वो आता है दोस्तों 13,140 स्क्वायर किलोमीटर ना। उत्तर प्रदेश का एरिया आता है 10,850 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और राजस्थान का आता है 7,830 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको समझ में आ रहा है दिल्ली का ही है, उसके बाद फर्स्ट स्टेट आता है आपका हरियाणा, सेकंड आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड आता है राजस्थान।
तो दोस्तों 4 टोटल ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो आपके एनसीआर रीजन में आते हैं, राइट। चलिए नाउ आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं। देखिए, द एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इज करंटली प्रिपेयरिंग अ रीजनल प्लान फॉर 2021। ठीक है, उस प्लान के मुताबिक ये काम कर रही है, दैट इंक्लूड रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, राइट, DMRCL, that is Delhi Metro Railway Corporation Limited Corridor, and Rail Orbital Corridor and Rail cum Bus Transit System। दोस्तों 2021 के रीजनल प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है वो इस जितने भी मैंने आपको नाम बताए उसके ऊपर वर्क कर रही है, राइट। तो ये डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि नोएडा के बारे में, जो कि आप हमारा आज का टॉपिक था कि नोएडा को हम क्यों कैपिटल कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि नोएडा इज अ सैटेलाइट सिटी ऑफ द दिल्ली। नोएडा अ शॉर्ट फॉर द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का ये नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ सिटी लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में ये सिटी है, नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो कि एक इंडियन स्टेट है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे एक ये सिटी है नोएडा, जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपको हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए ना। बात आती है दोस्तों कि नोएडा इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। जी हाँ, नोएडा आपका स्टेट एक ऐसा सिटी है जो कि एक सेंटर है ट्रेड का और कॉमर्स का। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, कुछ ही सालों पहले, द सिटी हैज़ बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ इन इट्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले इस सिटी ने फिनोमिनल ग्रोथ की है। आप चाहे तो वो इंडस्ट्रियल का सेक्टर ले लीजिए, चाहे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर ले लीजिए, या आप ओवरऑल इकोनॉमी देख लीजिए। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भाई नहीं, एनसीआर पूरे रीजन में आपका नोएडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए और आगे डिस्कस करें कि इट इज कंसीडर्ड टू बी द एजुकेशनल एंड सॉफ्टवेयर हब ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। पूरे नॉर्दर्न इंडिया का एजुकेशन और सॉफ्टवेयर हब कहलाता है कौन? नोएडा। विथ रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे अच्छे खासे रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज मेकिंग नोएडा देयर बेस। अच्छी खासी जो एमएनसीज कंपनी है, चाहे तो आप वो टाटा ले लीजिए, इंफोसिस ले लीजिए, या आप बड़ी से बड़ी गूगल ले लीजिए, सबकी जो एक ना एक जो ब्रांच कह लीजिए या एक आप ऑफिस कह सकते हैं, वो कहाँ पे होगा? एनसीआर रीजन के नोएडा में होगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं। और अगर हम बात करें द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द नेशनल कैपिटल एंड द ग्रेट कनेक्टिविटी, किससे होती है दोस्तों? वो दोनों से होती है, चाहे तो वो बाय आप बोथ रोड एंड मेट्रो कर लीजिए, आर मेड नोएडा अ प्रिफरेबल बिजनेस लोकेशन। अगर कोई बिजनेस लोकेशन की भी सोचता है तो दोस्तों उसको रोड के लिए भी कनेक्टिविटी मिलती है, साथ साथ मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिलती है। तो दोस्तों ये हर चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, हर चीज़ के लिए ये बेटर सुविधा पड़ती है, ठीक ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस प्रपोज्ड को एक्सटेंड करने के लिए क्या बोला है, मतलब जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए क्या बोला है कि ऑन 9 जनवरी 2018 द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश formally proposed the extension to the NCR to cover a district of अलीगढ़, बिजनौर, हथरस और मथुरा। मतलब एनसीआर रीजन को बढ़ाने के लिए बात की गई थी 9 जनवरी 2018 में कि भैया आप 4 डिस्ट्रिक्ट और कवर करो एनसीआर रीजन में, ऐसा बोला गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक, जिसमें की थी आपकी अलीगढ़, बिजनौर, हथरस और मथुरा। तो ये 4 फॉलोइंग आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट थी और डेट क्या था, ये कब प्रपोजल रखा गया। अब ये तो था एक्सटेंशन का, अब बताती है प्रपोज रिडक्शंस का। अब रिडक्शंस के लिए क्या बोला है? अंडर द ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, ध्यान से डेट देखिए 2041, इट हैज़ बीन प्रपोज टू लिमिट द एनसीआर रीजन टू 100 किलोमीटर रेडियस बाय राजघाट। मतलब राजघाट से 100 किलोमीटर के रेडियस में उसको रेडियस को रिड्यूस कर दिया जाए इन दिल्ली फॉर मोर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन।
हम अच्छी तरह फोकस करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर एनसीआर रीजन का। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ रिक्वेस्टेड NCRPB, that is a planning board, for at least 1/3 reduction of its share in the NCR region। हरियाणा ने बोल दिया भैया हमारा 1/3 रीजन तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमने समझा कि आखिरकार आपका एनसीआर को, मतलब नोएडा को एनसीआर कैपिटल क्यों कहा गया। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ और लेके आऊँगा मस्त करंट अफेयर आपके लिए, राइट। तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए और जितने भी फ्रेंड सर्किल हो तो प्लीज़ उनमें शेयर कीजिए और उनको बताइए आखिरकार नोएडा को क्यों कैपिटल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि यस सर आप इस पर्टिकुलर चीज़ों पे भी वीडियो लेके आइए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टाटा बाय बाय।